यदि प्रध्वंसा भाव का अभाव कर दोगे तो फिर वो कार्य अनंतता को प्राप्त होगा, उसका अंत ही नहीं होगा। जब एक कार्य का अंत नहीं होगा तो फिर दूसरा कार्य ही नहीं हो सकता। क्या हुआ महात्मा जी? यदि एक कार्य का अंत हो गया तभी नया कार्य प्रारंभ होगा, और यदि एक कार्य का अंत नहीं हुआ तो एक ही कार्य अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। फिर कभी नवीन कार्य हो ही नहीं सकता, और नवीन कार्य नहीं होगा तो बहुत बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाएगा। अनंतता को जो पर्याय अनंतता को प्राप्त हो चुकी है तो कभी संसार का अंत नहीं होगा। जो संसारी वो संसार में ही रहेगा, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। जो संसार जीव है संसारी ही रहेगा, अनंतता को प्राप्त, उसका मोक्ष नहीं होगा। जब मोक्ष नहीं होगा और ब्रह्म कुमारी क्या कोई भी कुमारी नहीं बन सकते। बोले क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वस्तु नवीन पर्याय होगी ही नहीं, कोई नवीन पर्याय होगी ही नहीं। और जब नवीन पर्याय होगी नहीं, उत्पत्ति का अभाव हो जाएगा, क्योंकि उत्पत्ति का हेतु उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति का हेतु क्षय है। उत्पत्ति का हेतु उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति का हेतु क्षय है। क्षय का अभाव होगा तो उत्पत्ति का अभाव नियत है। संसार का ये अभाव हो गया, मोक्ष का अभाव हो गया। अरे एक छोटी सी अमिया को उठा के दे ले, इसलिए अमिया की गुठली नष्ट नहीं होगी तो अंकुर कहाँ से आएगा, आम कहाँ से उगेगा? अमिया का क्षय होना नियत है। बीज का क्षय होगा तभी वृक्ष होगा, वर्तमान पर्याय का क्षय होगा तभी भविष्य की पर्याय होगी, संसार का क्षय तो मोक्ष होगा, मनुष्य पर्याय का क्षय होगा तो आगामी पर्याय मिलेगी। और जो क्षय हेतु नहीं मानते हैं उन्हें कोई तत्व का ज्ञान नहीं है, और वर्तमान की पर्याय भावी पर्याय का उपादान है, इसे समझना चाहिए। वर्तमान की पर्याय भावी पर्याय का उपादान है पर्याय दृष्टि से, इसलिए भावी पर्याय उपादेय है। इसलिए क्षय नहीं मानोगे तो परंपरा का लोप हो जाएगा, संतान संतानी का अभाव हो जाएगा। इसलिए जो लोग श्री समय सारजी जैसे ग्रंथ, जैसे महान ग्रंथ को समझ नहीं पाए और ये बोल गए कि एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण नहीं बनता, ऐसा जिनने एकांत बोल दिया उनका दोष नहीं था, उन विचारों को दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो उन्होंने सिद्धांत क्या लगाया? भूत की पर्याय तो नष्ट होती ना पूर्ण, तो वो हेतु कैसे बन सकती है नाश पर्याय? राकेश समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपके चेले बैठे 3 यहां। राकेश भैया देखो इधर, कि यदि तुम और भूत की पर्याय का घट पर्याय को कपाल पर्याय का उपादान नहीं मानते आप, तो कपाल उत्पन्न हुआ कैसे? कपाल माला की उत्पत्ति हुई है, घट फूटने से हुई है। इसलिए यहां से हम देखेंगे तो वो उपादान बन रहा है घट, वो उपेय बन रहा है कपाल, ठीक है। इसी प्रकार से मिथ्यात्व का मंदोदय जब नाश को प्राप्त होता है तब सम्यक उत्पत्ति होती है। वो पर्याय उसमें हेतु बन रही है, साधन बन रही है। चतुर्थ गुणस्थान का नाश होगा तब जीव पंचम गुणस्थान को प्राप्त करेगा।
सम्यक्त होते हुए भी, सम्यक्त होते हुए चौथे में सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या छठवें गुणस्थान में चौथा गुणस्थान रहेगा? ये निर्णय करो। महात्मा जी इधर देखो, छठवें गुणस्थान में चौथा गुणस्थान रहेगा? छठवें गुणस्थान में पंचम गुणस्थान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बोले क्यों नहीं रहेगा? अवृत्ति में वृत्तिपना कैसे? वो वृत्ति में अवृत्तिपना कैसे? इसलिए लगार भी नहीं रहेगी। सम्यक ऐसा गुण प्रकट हो चुका है, वो अंग साथ चला जा रहा है, लेकिन गुणस्थान छूट चुका है। प्रध्वंसा भाव देखो भाई, मटके घट में ही प्रध्वंसा प्राग भाव को लिए मत बैठे रहो, सिद्धांत में चलिए, सिद्धांत में लगाइए। मटके से तुम उन्हें समझ लिया, अब गुणस्थान में लेके जाइए। छठवें गुणस्थान का प्रध्वंस जब तक नहीं होगा तब तक सप्तम गुणस्थान नहीं बन सकता। सप्तम का प्रध्वंस नहीं होगा, अष्टम गुणस्थान नहीं बन सकता। अष्टम का प्रध्वंस नहीं होगा, नौवां नहीं बन सकता। नौवें का प्रध्वंस होगा तब दसवां बनेगा, दसवें प्रध्वंस होगा तब 11वां, अथवा 10वें का प्रध्वंस 12वां। 12वें का प्रध्वंस होगा तब केवली भगवान अरहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे। 13वां गुणस्थान होगा। 13वें का प्रध्वंस होगा तो अयोग केवली बनेंगे, वो अयोग केवली का प्रध्वंस होगा तब अशरीरी सिद्ध बनेंगे। प्रध्वंस होगा, लेकिन द्रव्य की द्रव्यता का विनाश नहीं होगा। द्रव्य की द्रव्यता का विनाश नहीं होगा। और जो भी हो रहा है प्रध्वंस आदि सब द्रव्य में ही प्रबंध चल रहा है। छठवें सातवें का प्रध्वंस करेंगे तो सातवें में आएंगे, वो तो गिरने का है ही। प्रध्वंस तो प्रध्वंस है। सीधा सिद्धांत बनाइए अपने मस्तिष्क में, इसे कभी भूलना नहीं। शुद्ध सिद्धांत है कार्योत्पत्ति 6 हेतु, कार्योत्पत्ति 6 हेतु। कार्य की उत्पत्ति में हेतु को यह तो 6 है। यदि 6 हेतु नहीं बनाएंगे तो उत्पादित उत्तम सत्र बन नहीं सकता, और सद्रव लक्षण कैसे बनाएंगे फिर आप? अब आगे चलिए। तत्र द्रव्य है त्रिकालिक उपादान। अब शब्द का प्रयोग कर लीजिए आप। 2 प्रकार के उपादान होते हैं, तात्कालिक उपादान और त्रिकालिक उपादान, और दोनों उपादानों को स्वीकार करना चाहिए। और त्रिकालिक उपादान को देखते हुए उस त्रिकालिक उपादान को इतना महिमा मंडित मत कर देना कि तुम तात्काल उपादान का पुरुषार्थ ना करो। समझ रहे कि नहीं? अब वो भैया राकेश पंडित जी थोड़े बदल चुके हैं, अभी मेरे पास हैं, अभी वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी ये स्यादवादी बन चुके हैं। अब ये कभी नहीं कहेंगे वो तो हो ही जाएगा। अभी ये कहेंगे अभिसंधिकृतम व्रतम भवति, बुद्धिपूर्वक व्रतों को स्वीकार किया जाता। अब पंडित जी ऐसा बोलने लगे हैं बेटा। अभी तक ये बोलते खुद ही खुद होता है, लेकिन अब इनके लिए समंत्र स्वामी, विद्यानंद स्वामी, अकलंग स्वामी ऐसे महान महान आचार्य की प्रज्ञा में प्रवेश कर गए। तो जैसे प्रवेश किए तो अब इनका कथन बदल गया है। पंडित व्रत की परिभाषा क्या है? पंडित जी राकेश जी व्रत की परिभाषा क्या है? अभिसंधि कृतम व्रतम भवति, बोलो ऐसा। आगम का सूत्र बोलने में आपको थोड़ी पाप पड़ेगा। बोलो अभिसंधि कृतम व्रतम भवति, अभिसंधि कृतम व्रतम भवति। ये कौन बोल रहा है? आचार्य समंत स्वामी। बुद्धिपूर्वक व्रतों को धारण किया जाता वही व्रती है। वो पाप करे चाहे ना करे,
वो बुद्धिपूर्वक व्रत स्वीकार नहीं किए तो व्रती संज्ञा नहीं है। बराबर। तो अब जो खुद ही खुद शब्द चल रहा था वो यहां लागू हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अर्ध पर्याय का प्रणमन सम्य होता रहता है, व्यंजन पर्याय में भी सूच प्रणमन सम्य होता रहता है। क्या नाम भैया का? लेकिन संजय आपके बाल नहीं है, खुद ही खुद नहीं हुआ कार्यक्रम, आपने निकलवाए हैं। और संजय शरीर बदलता चला जा रहा है। आप पहले कितने सुंदर लगते थे, लेकिन थोड़ा सा शरीर न्यून हुआ है। समझ रहे हैं आप? हुआ? इसमें तुम कहना खुद ही खुद। लेकिन संजय बुद्धिपूर्वक भोजन तुम देते हो और बुद्धिपूर्वक भोजन नहीं दोगे तो ये समय के पहले नष्ट हो जाएगा। ऐसा राकेश आप मानते क्या? मानते हो? यदि मानते हो तो फिर जैन सिद्धांत कहेगा विष की वेदना से, रक्त के क्षय से, श्वास के निरोध से, आहार के निरोध से, शीत की बाधा से, उष्णता की बाधा से, संक्लेश परिणाम से आयु क्रम क्षीण हो जाता है। क्योंकि जैन दर्शन कर्म को मानता है तो नो कर्म भी मानता है। आज के मध्याह्न का यदि विषय आपको याद हो, बोला इधर देखो, तो ऐसा है, दो दृष्टि तुम्हारे सामने है। दुग्ध शर्करा का घुलन मिठास है दूध का। जब हमको दूध मीठा पीना तो हम यही देखेंगे, मीठा दूध है। हम द्रव्य दृष्टि से दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न देख रहे हैं। दुग्ध को भिन्न द्रव्य देख रहे हैं और शक्कर को भिन्न देख रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि दुग्ध मीठा नहीं है, दुग्ध फीका ही है और मीठी तो शक्कर है। ये एक दृष्टि। इस दृष्टि से हम कब देखते हैं? शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, ये शरीर की जीर्ण शीर्णता है और आत्मा स्वतंत्र है। तो द्रव दृष्टि का प्रणमन चल रहा है ये हमारा। लेकिन इस बात को जानता है, ये हमारा आंतरिक भेद विज्ञान चल रहा है, ये हमारा आंतरिक भेद विज्ञान चल रहा है। पर इस बात को भी जानता है, कमजोर होने से कमजोरी मुझे महसूस हो रही है, कमजोर होने से कमजोरी मुझे महसूस हो रही है। इस कमजोरी शरीर की कमजोरी है कि साथ में वीरंतराय क्रम क्षयोसम की कमजोरी है। वो वीरंतराय क्रम का क्षयोसम शरीर को नहीं है, आत्मा को है। बोलो पंडित जी, वीरंतराय क्रम का क्षयोसम किसके अंदर है? करुणानुयोग से बोलना आप, और करुणानुयोग से शुद्ध बोलना। वीरंतराय क्रम का क्षयोसम किसके राकेश पंडित जी? हैं? करुणानुयोग से बोलना है। किसका है? जीव का। देखो इनको हम ऐसे पकड़ के रखते हैं, नहीं तो अभी ये खिसक जाएंगे द्रव्यानुयोग में, और द्रव्यानुयोग खिसेंगे तो कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं है। हमने पहले ही इनको शर्त दे दी, करुणानुयोग से बोलना आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। यदि ये शरीर से बोलते हैं, सुनो भैया, इनको पकड़ते भोला को, यदि शरीर से बोलते हैं तो मरे आदमी को भी बल होना चाहिए। नहीं, यदि तुम शरीर को वीरंतराय क्रम का क्षयोसम मानते हो तो मृतक शरीर में भी क्षयोसम होना चाहिए। इसलिए क्षयोसम जो है, क्षयोसमिक भाव जो है, ये शरीर का भाव नहीं है। क्षयोसम भाव कर्माश्रित होने से पौद्गलिक है, लेकिन पूर्ण पौद्गलिक नहीं है। पंडित बराबर? क्योंकि राजवार्तिक जैसे ग्रंथ को, अब तो बैठो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। राजवार्तिक जैसे ग्रंथ में द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, पंचसंयोगी, 10 संयोग तक व्याख्या की गई, की ना, याद है आपको? और उसको कहा गया सन्निपातिक।
सन्निपातिक शब्द का प्रयोग किया है। जब सन्निपातिक शब्द का प्रयोग किया है तो उन्होंने प्रत्येक भंग बनाए। तो संसारी जीव की जो दशा है उसको वैसी स्वीकार करो, और मुक्त जीव की जो दशा है वैसी स्वीकार करो। फिर संसारी जीव में अबद्धता का निर्णय करो, फिर बद्ध जीव में अबद्धता का निर्णय करो, और अबद्धता का निर्णय करके अबद्ध पर लक्ष्य रखो और बंध को तोड़ने का पुरुषार्थ करो। ये चारों अनुयोग हैं। जो भी क्षौष्मिक भाव है, सीधी सीधी बात है, औष्मिक, क्षौष्मिक, औरिक, पारणामिक जो भाव है, क्षयिक, ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं। और क्या लिखा है? सुतत्व है। ठीक है, सुतत्व है। बोले क्यों सुतत्व है? क्योंकि जीव को छोड़कर के भाव किसी में होते नहीं है। पर पारणामिक जो भाव है वो क्षौ द्रव्य में होता है। ठीक है, देखो बोला, इधर देखो मित्र, स्फटिक मणि नीली पीली हो रही है, सोपांतिक दिशा है, ठीक है ना। लेकिन तुम प्रज्ञावंत हो तो एक बात को पढ़कर भागना नहीं। पंडित जी, अब यूं कहूं कि विशुद्ध सागर में दोष है कि गुण है, इन्होंने आज तक एक विषय को लेकर भागे नहीं। उसका परिणाम है कि बुद्धि बिल्कुल व्यवस्थित है, और जो एक ग्रंथ माना प्रथमा ने उठाया वहीं भग गए, तो शेष छोड़ के चले गए। द्रव्य ने उठाया उसी को लेकर भग गए, 3 छोड़ गए। कर्णांग उठेगा, शेष छोड़ गए, 3 छोड़ गए। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्फटिक मणि नीली पीली दिख रही है, उस स्फटिक के नीले पीलेपन में बहिरंग हेतु क्या है? पुष्प, नीले पीले फूल, बराबर। लेकिन अंतरंग हेतु क्या है? अंतरंग हेतु क्या है? यदि स्फटिक के अंदर वैसी होने की योग्यता नहीं होती तो फूल क्या कर सकता था? उसी फूल को उठाइए, एक काष्ठ के सामने लाइए, तो काष्ठ को पीला हो जाना चाहिए, नहीं होता ना। इसी प्रकार से हमने जीव के सुतत्व क्यों कहा है? बहिर्निमित्त से वे कर्मज भाव हैं, लेकिन उपादान जीव के अंदर ऐसा न होता तो कर्म क्या करते? इसलिए पूर्व कहने के साथ साथ ये भूल मत करने, समय सार की व्याख्या त्रिविध प्रकार की है बेटा। राग देश भाव कुंद कुंद ने एक जगह लिखे परभाव, उन्हीं कुंद कुंद देव ने कहा है समय सार में निज आत्म भाव। वो आत्म भाव नहीं मानते हो तो इनका फल किसको मिलेगा? वो संसारी जीव का स्वभाव क्या बनेगा? इसलिए राग देश भाव भी है आत्म स्वभाव, विभाव स्वभाव। अब चले अष्टसहस्त्री में। ये अष्टसहस्त्री चल रही है सरस्वती जी, किस अपेक्षा से? क्योंकि जो तुमने प्रध्वंस का प्रयोग किया है घट में, तो घट का प्रयोग इनने सीख लिया, तो जब भी बैठेंगे तो घटे घट चिल्लाते रहेंगे और ये विषय लगा नहीं पाएंगे। बोला विषय लगा नहीं पाएंगे। बोले क्यों? बोले क्यों? क्योंकि हम तो घट देखेंगे और ये थोड़ी घट है आत्मा। लेकिन प्रज्ञ पुरुष दृष्टांत को समझ करके दृष्टांत में प्रवेश करते हैं। सही है? तो तत्र ऋषुत ने अपनात उपादे क्षणाम, ये यहां तक विषय हो चुका था। ऋषुत ने के अपनाता से उपादे जो क्षण है, ये उपादान से प्रध्वंसा। उपादे की प्राप्ति तब होगी जब उपादान का प्रध्वंस होगा। अब यहाँ एक नरी गहरी बात सुनो सारस्वत जी। बात ऐसी है कि संजन सागर बोले उपादान त्रैकालिक होता है, उपादान नष्ट होते ही नहीं है।
और यहां क्या लिखा है? उपादान के नष्ट होने पर ये उपादान प्रध्वंसा, उपादान से प्रध्वंसा, उपादान के प्रध्वंस से उपाधि खड़ा होता है। राकेश कहाँ गए भैया? समझ, उपादान के प्रध्वंस से उपाधि खड़ा होता है। अब जिन जीवों ने ये रट के रखा है उपादान का नाश नहीं होता, उपादान को पारणामिक मान के रखा है, एकांकी। अरे पारणामिक के अर्थ करो ना, जो पड़मनशील सो पारणामिक। बोल भाई, जो पड़मनशील सो पारणामिक, जो अपनमनशील सो पारणामिक। जो पड़मनशील सो पारणामिक, जो अपनमनशील सो पारणामिक। अब आपको क्या लगता है जैनियों से जीतना बड़ा कठिन काम है? ये दो बातें बोलते रहते और दोनों 36 का आंकड़ा बढ़ रहा है। अपनमनशील सो पारणामिक, पड़मनशील सो पारणामिक। कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। पिन्ने बोलना भाई, बोल। जितेंद्र, जो पड़मनशील सो पारणामिक, अपनमनशील सो पारणामिक, वो दोनों ही त्रैकालिक स्वभाव है। त्रिकालिक। आपको पूरा उल्टा दिख रहा है और मैं ही बोल रहा हूं, एक ही मुख से बोल रहा हूं। जो पड़मनशील है सो पारणामिक, जो अपनमनशील है सो पारणामिक। कुछ कहना क्या आपको? हैं हैं हैं? हाँ बताइए। भैया सुन, उपादान को देखिए आप। अर्थ पर्याय का पड़मन नहीं होगा तो द्रव्य कैसा? और पर्याय द्रव्य नष्ट ही हो गया तो द्रव्य कैसा? भव्यत्व भवित्व भाव। द्रव्य में पड़मनशीलता धर्म है उसका त्रैकालिक, निस्वभाव में निचतुष्ट पड़मन कर रहा है। और द्रव्य अन्य द्रवभूत नहीं पड़मन करता, इसलिए कैसा है? अपरिणामी है। निज में पड़मन करता इसलिए परिणामी है। तो उपादान कौन है? पर्याय की द्रव्य? उपादान कौन है? पर्याय की द्रव्य। अब समझना चाहिए, जिन जिन जीवों को पुनः पुनः मेरा मनोभाव करता है कि जिन जिन जीवों को समय सार सठखंडागम बड़े बड़े आध्यात्मिक सैद्धांतिक ग्रंथों अध्ययन करना है, उन्हें अब तो कष्ट सहस्री कहना बंद करके अष्ट सहस्री पढ़ना चाहिए। सारे तत्वों का निर्णय होता है, संपूर्ण तत्वों निर्णय होता है। इसलिए अब बोलिए, उपादान उपादान मात्र द्रव्य नहीं होता है, पर्याय भी उपादान होती है। द्रव्य में उपादान नहीं होगा तो पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। पर्याय किसके नियोग से खड़ी हो रही है भाई सारस्वत जी? द्रव्य के उपादान से। और पर्याय में उपादान नहीं होगा मिटने का, बनने का और स्थिर होने का, क्योंकि हमने पर्याय 3 मानी है, एक नहीं मानी पर्याय। ये शुद्ध तत्व, यहाँ कोई बाहर की न कोई कथा पुराण कुछ भी नहीं चल रही है। तो शुद्ध तत्व जैसे शुद्ध नमक की डली, शुद्ध घी। अभी कोई में बघार नहीं लगा रहे। यहाँ ये विषय नहीं चल रहा कि पराठे का घी कि पूड़ी का घी, मात्र टीन में रखा घी चल रहा है। और न दाल का नमक चल रहा है न साग का नमक चल रहा है, शुद्ध नमक की डली चल रही है। सिद्धांतों की व्याख्या चल रही है। तो सिद्धांत क्या बोल रहा है? यदि पर्याय हमने
तीन प्रकार की मानी है। उत्पत्ति भी पर्याय है, व्यय भी पर्याय है, ध्रुव भी पर्याय है। उत्पा व्यय ध्रुवतम सत और सत द्रव्य लक्षणम। इसलिए तस्मात् तत्वं त्रियात्मकम किम किम उत्पाद ध्रुवात्मम तत्वम त्रियात्मकम। उत्पत्ति होगी वो तत्व में ही होगी, और उत्पत्ति भी तत्व है, और क्षय भी तत्व है, और ध्रुव भी तत्व है। तस्भाव तत्वम। उत्पाद का भाव उत्पत्ति है, व्यय का भाव व्यय, और ध्रुव का भाव ध्रुव है। इन कक्षाओं में वे ही बैठ पाएंगे जिनकी प्रज्ञा बिल्कुल टन्न होगी। इन कक्षाओं को वे ही झेल पाएंगे जो बिल्कुल जिज्ञासा से भरे हैं जीव, और क्षमता है झेलने की, या फिर डर के बैठ सकते हैं। क्या? यदि नहीं आता जाता है, उन्हें शांति से बैठना चाहिए, आना जाना प्रारंभ हो जाएगा। क्या हुआ? अब कोई बजा नहीं सकता है, स्वयं बजेगा कि जो यहां आएगा वो बजेगा, लेकिन बजा नहीं पाएगा। इसलिए आप पुनः आइए। यदि द्रव्य अनंत है तो एक द्रव्य का उपादान अनंतात्मक है। कहो जोर से राकेश पंडित साहब। यदि द्रव्य अनंत गुणात्मक है, अनंत पर्यात्मक है, तो अनंत उपादात्मक है। बोलो ज्ञानी। संसार अनंत है जीव का, उस जीव का उपादान अनंत है। उस सिद्धों के गुण अनंत हैं, उस जीव का उपादान अनंत है। क्या बताऊं निर्मल मार साहब, ये आपके विदिशा में चर्चा होना चाहिए था जब विद्वान लोग थे। देश के विद्वान सब ऊपर चले गए, जो झेलने वाले थे ऊपर चले गए। अब हम लोग सोच रहे हैं इन्हें तैयार करो, यही झेलेंगे सब। हाँ आइए, पुनः आइए। यानी उपादान प्रध्वंस, ये विषय स्पष्ट हो चुका, कोई शंका का विषय बचा नहीं। अब नीचे नंबर 2 के टिप्पणी में आओ महात्मा जी, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। घट लक्षण उपाधि अर्थ एवं। घट लक्षण उपाधि अर्थ एवं। अरे पिंडे, आपको मालूम है ग्रंथकर्ता स्वयं कष्ट सहस्री लिखते हैं, और पंडित राकेश जी का कहना है कि एक क्षण भी मैंने इधर से उधर देख लिया सो आप मुझे ठोक देते हो। बोले क्यों? बोले विषय पता नहीं कहाँ हम पहुँच जाते हैं। अभी एक दिन हमने पंडित कहाँ हो? बोले इसी समय टोकना था, याद है आपको? हैं? बिल्कुल नहीं, जरा भी किया। ये गांव देहात की रोड है, नहीं खाई पड़ी रहे। ये बड़ी सिटी का रोड है, इसमें चलाते जाइए तो अच्छे से पहुंच जाओगे। और जरा भी तुमने रोड की तरफ देखा, ये गांव का रोड नहीं है, ये राजधानी का रोड है। ठीक है, इसकी गति की नियतता है। शुद्ध हिंदी बोलो बेटा, इसमें गति की नियतता है। इसलिए न्याय शास्त्र अध्यात्म न्यायात्मक दृष्टि से व्याख्यान सुनोगे, उसी गति की नियतता है। और जरा भी इधर चित्त हुआ, लाइन पंक्ति के बाहर, पंक्ति के बाहर। इसलिए
सुनो बालकों, ये ग्रंथ सुनो। मैं नमन बैठो यहाँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तुमने हिंदी सुनो, कौन सी हिंदी चल रही है। घट लक्षण उपाधि अर्थम एवं, सुनो, इन सबको सुनाना चाहिए, जिससे इनको बोध होना चाहिए, नियतता का निर्णय होना चाहिए है, सत्यार्थ क्या है, वाच्य वाच्य क्या है, अस्थि नस्ति क्या है, वस्तु धर्म क्या है। और ऐसे आड़े टेढ़े व्याख्यान करो तो कोई समझ में नहीं आए तो इनको पता होना चाहिए कि भैया और भी कुछ तत्व है, कि हमारे पुस्तकों में जो क्लास में पढ़ गया उतनी ज्ञान नहीं है। मित्र समझ रहा ना क्या? नहीं दे पाए ना तो वो माता से कहो, माँ वहीं आ जाओ, बता देंगे उत्तर। हाँ समझ रहे हैं। तो अपन तो सबको समझा सकते हैं, माँ को भी साधु को भी। आइए नवसिद्धि, आइए घट लक्षण उपाधि अर्थ में वो, अरे घट लक्षण उपाधि एवं घट लक्षण उपाधि अर्थ में ही प्राग भाववत, ए बालक प्राग भाववत, हमने कल भी आपसे कहा था कि आप प्राग भाव के समान जाइए। देखो वही लिखा मिल गया। तो प्राग भावात्मक कारण से, जो प्राग भावात्मक प्राग भाव मतलब वर्तमान की पूर्व पर्याय का अभाव। प्राग भाव वर्तमान में पूर्व का भाव, तो जो पूर्व का अभाव कह रहे ना वो प्रध्वंस था। प्राग भावात्मक कारक का प्रध्वंस, आहा परा, वो होने पर तस्मात् घट लक्षण उपाधि, घट लक्षण उपाधि लक्षणात् उत्तरोत्तर क्षणेषु, उत्तरोत्तर क्षणों में। देखो जितने तुमने कातंत्र पढ़ी है सबका यहाँ प्रयोग है, समझ रहे कि नहीं? उत्तरोत्तर क्षणों में। तो नपुंसकानी, आइए प्रध्वंस भावस्य अभावात्, प्रध्वंस भावस्य अभावात्, यदि प्रध्वंस भावस्य अभावात्, प्रध्वंस भाव के अभाव से, प्रध्वंस भाव के अभाव से घटादे पुनर्जीवनम प्रक्षेपते। तो फिर जो हिंदी लिखी ना वो टिप्पणी सहित हिंदी है, नहीं तुम खोजते रह जाओगे, मिलेगी नहीं आपको। तो जो घट है वो प्रध्वंस नहीं मानते सर्वथा। तो फिर अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। वो अनंतता को प्राप्त होने घटा दे पुनर्जीवन प्रसिद्ध। ए मित्र देखो 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 देखो, अभी हमने क्या किया, कपाल माला कपाल माला कपाल माला कपाल माला। यदि आपने उनका उसका उत्तर तो प्रश्न सुनो, ध्यान दो ना। वो भावी भव्यात्मा क्या बोल रहा है, ये प्रध्वंस हो गया ना। तो जैसे प्राग भाव था, तो हमने प्राग भाव को क्या किया, ऋषुत ने लेके आए थे हम। तो इस पर्याय का अभाव प्राग भाव, अत्यंत भूत का प्रभाव यहाँ नहीं लगेगा। अरे भूत में जाऊं, भूत के विषय पर तक्षण में ऐसे ही आप ये कहो कि एक बार घट फूट गया, नष्ट हो गया, अब जो कपाल हुआ तो उसका प्रध्वंस, वही प्रध्वंस चलेगा? तो वही प्रध्वंस नहीं चलेगा। वो कपाल कपाल के ठीकरों का प्रध्वंस होगा, तब नया टुकड़ा बनेगा। उसमें लगाते रहिए आप,
नवीन नवीन, लेकिन पहले जो हुआ था वो नहीं होगा। नहीं तो पुणे तुम घट बनाओगे, वो घट नहीं बनेगा। स एव न कुता कारणात् कार्योत्पाद मर्दकम न होती। कार्य के उपादान का मर्दक नहीं होता है। जो नष्ट हो चुका, एक बार कार्य उत्पन्न हो चुका है, वही कारण पुनः नहीं बनेगा। जो नवीन पर्याय हुई है वह अन्य पर्याय के लिए प्रध्वंस कारण बनेगी। नहीं समझ में आ रहा? देखो मैं अब दूसरी बात करता हूं। अरे भाई तू चल, आप सोच गए थे एक दिन शिखर जी में सोच गए, चलिए तो सोच तुम्हारा कार्य था कि कारण? अरे आपका तुम्हारा कार्य हो चुका, वही सोच सुअर के लिए कारण बन गया। फिर वो सुअर ने फिर किया, थोड़ी देर हमने दूसरा दृश्य देखा कि दूसरा सुअर आया, वो उसको खा गया। सम्मेशिकर में देखा, उसको भूख तेज लगी थी। आइए अब फिर वो विमान जैसे उतरते ना, गुरुविले बे आ गए तो उनका हेतु बन गया। लेकिन सुनिए, तुम्हारा जो कार्य हो चुका है अब तुम्हारे लिए कारण नहीं बन रहा। सबसे पहला उसका कारण नहीं है। ऐसे ही संसार पर्याय मेरी थी, मैं सिद्ध भव्य जीव था, आसन भव्य तद्भव मोक्षगामी। तो पूर्व पर्याय हमारे लिए मोक्ष का हेतु तो बन रही है, पर यह पर्याय वर्तमान की पुनः भूत का हेतु नहीं बनेगी। अभी नहीं कराना है। जिनका संसार दीर्घ है उनके लिए आप करा दीजिए, पर जो चरम शरीरी हैं उनके लिए कहाँ से कराएंगे? ठीक है, शेष कल मिलेंगे। अरे नमो रंतान नमो शुद्धान नमो